हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं आसिफ खान आपका दोस्त। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक टैली प्राइम की एक वीडियो। टैली प्राइम के अंदर हम इन्वेंट्री के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंट वीडियो में जैसे कि आप जानते हैं हमने बताया था कि हम लेजर्स वगैरह या अकाउंटिंग वाउचर्स या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होता है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर्स की एंट्री किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब हम जो बात करेंगे, अब हम करेंगे इनवॉइस मोड वाले वाउचर्स के बारे में। एक्चुअली इनवॉइस मोड में क्या होता है कि जब हम कोई भी परचेज या सेल्स का वर्क करते हैं तो हमने आइटम की एंट्री करनी होती है, उसकी क्वांटिटी की एंट्री करनी होती है, उनकी यूनिट की एंट्री करनी होती है और जिस प्रकार का भी आइटम होगा उसी को उसी कैटेगरी में हमने ट्रांसफर करना होता है। इन सभी चीजों को लेके हमने क्या होता है, एक इन्वेंट्री वाला सिस्टम होता है जिनके अंदर स्टॉक रजिस्टर्ड करना होता है कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम आया है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में पहुंचाना पड़ेगा। अगर हमारे पास में क्लॉथ्स का आइटम आया है तो क्लॉथ के सेक्शन में पहुंचाना पड़ेगा। होता क्या है कि बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, डजन होते हैं, जैसे कि किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया। अब अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का ही माल है और वायर आ गई है तो वायर हमारी मीटर्स में काउंट होगी, और अगर कुछ हमारा इंडिविजुअल आइटम है तो वो हमारा पीसीएस में काउंट होगा। तो इन तरीके का हम इनकी अलग अलग कैटेगरी कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें आज हमने यहाँ पे देखनी है। तो हम अपनी स्क्रीन पर आपको ये सारी चीजें करना बताएंगे और इसको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि अगर हमने किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेंट्री का स्टॉक रजिस्टर्ड करना है या उसकी यूनिट बनानी है तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टैली के अंदर कितने सारे ऑप्शंस ये इन्वेंट्री को रजिस्टर्ड होते हैं लेके। अभी आपसे एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में मजा आएगा, अंत तक देखिए। देख चुके हैं, यहाँ पे हम अपनी मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि क्रिएट, सबसे पहला जो ऑप्शन होता है ये क्रिएट का होता है। और यहाँ पे दो ग्रुप दिए हुए हैं, एक अकाउंटिंग मास्टर और एक दिया हुआ है इन्वेंट्री। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, अगर हमने अकाउंट से रिलेटेड वर्क करना होता है तो हम अकाउंटिंग के अंदर काम करेंगे, लेकिन अगर हमने इन्वेंट्री के अंदर काम करना है तो हम यहाँ पे वर्क करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रुप और कैटेगरी, इन सब का क्या रोल होता है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि सपोज हमने एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के लिए हम स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ पे हम एक किसी भी ग्रुप का नाम ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड कर दिया क्लॉथ, ठीक है, एंटर किया। इसको प्राइमरी में ही रखेंगे और इसकी क्वांटिटी टू बी एडेड, इसको यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक तरीके से हमारा सिर्फ इतना सा इजी ऑप्शन है, इसको हम आराम से बना सकते हैं। देन फिर अगर हमने इसकी कॉन्फ़िगर को एडिट करना है तो आप F12 प्रेस करिएगा और यहाँ पे इसको यस कर दीजिएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके नेम्स वगैरह भी अगर तुमने अपनी तरीके से मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर वापस आ जाते हैं, ये हुआ स्टॉक ग्रुप। स्टॉक की कैटेगरी, अब हमारा जो स्टॉक की कैटेगरी है वो क्या होगी, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्टॉक की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हमने जीन्स डाल देते हैं, ठीक है। इसका प्राइमरी ग्रुप क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको प्राइमरी में भी रख सकते हो, कोई इसका इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इसको प्राइमरी में रख के हमने ओके कर दिया, ये जीन्स की कैटेगरी होगी। अब हमने एक आइटम ऐड करना है। आइटम में जैसे कि हमने एक टी शर्ट ऐड कर दी, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और उसकी यूनिट जो मेन चीज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हमारी यूनिट अलग अलग प्रकार की होती है, किलो में भी होती है, मीटर में भी होती है, डजन में भी होती है, ये सब अलग अलग सिस्टम होता है। तो इसको आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप इसको बैक कीजिएगा और यहाँ पे यूनिट में जाके ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दिख जाएगा किस सिंबल से आपको कौन सी यूनिट ऐड करनी है। तो मैं यहीं पे आ जाता हूँ स्टॉक ग्रुप में। जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड कर दिया टी शर्ट, प्राइमरी क्लॉथ हो गया और यूनिट हम क्रिएट करेंगे। इससे उसी पोर्शन पे आ चुके हैं हम जहां पे हमने कैटेगरी ऐड करनी है।
सेम हर एक वाउचर का यही प्रोसेस है कि आप F12 से उसके ऑप्शन को यस कर सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगर। जैसे कि मैं यहाँ पे PCS के नाम से पीस के मतलब डाल सकता हूं, तो हम इसमें यहाँ PCS डाल देंगे, एंटर करेंगे। और उसमें अगर डेसिमल प्लेसेस, ऐसा होता है कई बारी कि किसी की मात्रा जो ना वो डेसिमल में भी आ जाती है। जैसे कि सपोज कुछ बारीक आइटम है, गोल्ड हुआ या कुछ चांदी हुई, अब उसको हमने 2.2 ग्राम कुछ करके इस तरीके से लिखना है, तो पॉइंटों में अगर हमने लिखना है तो हम उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको नो कर देंगे। अब यहाँ पे हमने टी शर्ट कितनी है, उसकी क्वांटिटी, रेट ऑफ ड्यूटी क्या है, वो सारी चीज हम यहाँ डाल सकते हैं। क्वांटिटी क्या है वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं और इसको हम फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तो हम इस तरीके से अपना आइटम का स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हमने कोई गोडाउन क्रिएट करना है तो हम यहाँ से उसको क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा होता है कि हर एक स्टॉक का एक अलग गोडाउन हम बना सकते हैं इस टैली इन्वेंट्री मास्टर के अंदर। जिस तरीके से हम अपने गोदाम के अंदर, गोडाउन के अंदर अलग अलग सेक्शन बना देते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं कि जब हम किसी चीज को सेल या परचेज करें तो उसी गोडाउन से वो माल निकले और आपको उस गोडाउन की डिटेल मेंशन होती रहे, वो शो होती रहे कि किस ऑप्शन का क्या सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर वाउचर पे आ जाएं तो वाउचर में अगर हम परचेज वाउचर के अंदर जाते हैं, अगर कोई चीज परचेज करनी है हमने, तो और चेंज मोड के अंदर हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो आइटम इनवॉइस ये हमारा रहेगा। ठीक है, देन फिर यहाँ पे एंटर करेंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो भी है हमारा, डेट फिल कर देंगे। पार्टी नेम क्या है वो पार्टी नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं और इसकी बाकी सारी डिटेल यहाँ से आप सीरियल वाइज डाल सकते हैं। अब यहाँ पे उसका जो लेजर है, परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लेजर क्रिएट होगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको आइटम को ऐड करना, मतलब उसको बेचना और उसको खरीदना, उन दोनों के इनवॉइस कैसे ऐड होंगे। साथ ही मैं उसको बताऊंगा कि उसके अंदर GST या कोई भी टैक्स या किसी भी प्रकार का डिस्काउंट अगर हम देना चाहते हैं तो किस तरीके से दे सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जरूर देखिएगा वीडियो का, आपको बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।